निकाली जाएगी और कहां से इसकी स्टार्टिंग होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमने देखा कि संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, जहां पर 40 गांव कवर हो चुके हैं और हम उस यात्रा को भी कवर कर रहे हैं। तो संविधान बचाओ यात्रा जो चल रही है, तो आज क्या विपदा आन पड़ी है कि हमें संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? तो पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। देखो, पुराना आप इतिहास उठा लो, कुछ मनुवादी ताकतों ने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को इतने पीछे धकेल के रखा, उनके अधिकारों को इतना हनन किया, उनको कोई अधिकार ही नहीं था, उनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो अब ये संविधान की देन है जो सबको बराबर का अधिकार है। यहाँ तक कि बाबा साहब को कहा जाता है संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, क्योंकि नारी को अगर बराबर का अधिकार दिया है तो वो बाबा साहब ने संविधान के जरिए दिया है। आज आप पत्रकार हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं संविधान की देन है। तो हम संविधान के दायरे में देश चलेगा, और ये मनुवादी ताकतें हैं, ये फिरकापरस्त इस तरह के लोग हैं जिन्होंने देश का माहौल ख़राब कर रखा है। ये उस पुरानी सोच पे ही चल रहे हैं, ये वैज्ञानिक सोच पे नहीं चल रहे। हम चाहते हैं हमारा देश वैज्ञानिक सोच पे चले, और वैज्ञानिक सोच ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। और ये जो बाबाओं वाला इन्होंने किया है कि भाई ये लेकर चल दिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, काहे का हिंदू राष्ट्र बनाओगे? तुम क्या बनाना चाहते हो? तुम देश को खराब करना चाहते हो, तुम लोगों की नौकरी छीन रहे हो, लोगों को रोजगार छीन रहे हो, तुम लोग जो है ना, मतलब भारत के लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। तुम पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। किसान इस देश का इस समय इतना परेशान है। अब देखो गन्ने का रेट क्या है, आज पेस्टिसाइड का रेट इतना बढ़ चुका है कि किसान की कमर तोड़ कर, जबकि चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले ये सपना देखा था किसान और मजदूर, यदि ये खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। उसी सोच को लेकर मान्यवर साहब, काशीराम साहब, बाबा साहब की सोच को लेकर, चरण सिंह जी की सोच को लेकर आज चंद्रशेखर भाई हमारे नेता सांसद जी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये महापुरुषों की सोच है, बहुजन विचारधारा की सोच है। तो हम लोग सभी सच चाहते हैं कि ये सर छोटू राम जी की सोच है कि सब साथ लेकर के चलें और इस देश का विकास करें, इस देश को दुनिया के पटल पर नंबर 1 देश बनाएं। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बन के ये बाबाओं के चक्कर में आकर देश सफल नहीं होगा। ये सफल होगा तो वैज्ञानिक सोच के जरिए होगा। आज अगर मिसाइल मैन जो है ना अब्दुल कलाम जी कहे जाते हैं, अगर वो अब्दुल कलाम साहब ना होते तो आज मिसाइल की ताकत हमारे देश में ना होती। तो ये किसी बाबाओं ने ताकत नहीं दी, ये साइंस ने ताकत दी है, और हम चाहते हैं कि हमारा देश साइंस के जरिए आगे बढ़े। एक संविधान निर्माता को लेकर भी बड़ी बहस देश के अंदर चल रही है, सोशल मीडिया हो या विशेषकर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो न्यूज़ उठानी चाहिए उस मीडिया को वो न्यूज़ कवरेज तो नहीं करते हो, लेकिन इस न्यूज़ को बड़ा कवरेज करते हैं संविधान निर्माता वाले को लेकर। देखो, समिति बनी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और अगर जो चीज़ कोई बनाता है, अब भारत के राष्ट्रपति जी को अगर संविधान जब तैयार हुआ तो संविधान अगर जिसने सौंपा था तो जो भारत के शीर्ष नेतृत्व था उनको तो मालूम है कि संविधान किसने बनाया। और जब उन्हीं के हाथ से संविधान सौंपा गया 1949 को, तो वो किसने सौंपा? वो बाबा साहब ने सौंपा, क्योंकि बाबा साहब उस समिति के चेयरमैन थे। तो सारा कुछ जो हुआ बाबा साहब की देख रेख में, क्योंकि जितनी डिग्रियाँ बाबा साहब के पास हैं, जितने पढ़े लिखे बाबा साहब हैं, इतना तो हिंदुस्तान में कोई है नहीं। तो अब उनकी टक्कर अगर कोई लेने लगे, उनकी बराबरी करने लगता तो सूरज को आईना दिखाने वाली बात है। क्योंकि अब सूरज पे बात याद आई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा साहब, उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। और नेल्सन मंडेला जी ने यह कहा था यदि अगर भारत से कोई चीज़ लेने के लायक है तो वो भारत का संविधान। और ये बदलना चाहते हैं उस संविधान को। जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, दुनिया के महापुरुष हैं और बड़े ताकतवर राष्ट्रपति है, वो तो बाबा साहब को मानते हैं। और हमारे भारत के संविधान तक को नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि अगर बाहर से लिया जाए तो संविधान लेना चाहिए, और ये उसे ख़त्म करना चाहते हैं। इन्हें दिक्कत क्या है मेरी समझ में नहीं आ रही। इस संविधान में ना प्रॉब्लम क्या है? ये जो है ना भाजपा के लोग हैं, मैं तो खुल के कहता हूँ, ये भाजपा के लोगों को संविधान से प्रॉब्लम क्या है मेरी समझ में बात नहीं आ रही। क्या उन्हें बराबर का अधिकार नहीं मिल रहे? क्या हर आदमी को बराबर के अधिकार नहीं मिल रहे? हमारी तो यही समझ में नहीं आ रही है। इस देश को लाना कहाँ चाहते हैं? इस देश की आर्थिक स्थिति अब देखो, पहले देखो और आज देखो क्या स्थिति होगी। नंबर 1 पर खरीदार हमारा देश हो चुका है। यहाँ से इतने व्यापारी पैसा लेकर भाग चुके हैं, इतने भाग चुके हैं। और दूसरी बात, इनके लाखों लाखों करोड़ माफ़ कर दिए जाते हैं। किसान आत्महत्या कर लेता है, उसके ऊपर भी भाजपा कुछ नहीं बोलती। लोगों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, नौकरी मांगते हैं तो लाठियाँ बरसाते हैं। और अगर वही हमारे नौजवान कावड़ लेने चलते हैं तो उनको फूल बरसाते हैं। तो उनको रोजगार नहीं चाहिए। ठीक है, हम भी धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं,
क्योंकि देखो ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सबको बराबरी का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, कोई भी, सबको अपने बराबर का अधिकार मानने का संविधान में दिया है धर्म। तो ठीक है, अपने धर्म बनाए, लेकिन इस देश को चलने दें, इस देश को इन्हें सोचना चाहिए, देश सबका देश है, इन्हें सबके हिसाब से चलना चाहिए। अब देखो प्रधानमंत्री जी हैं, जिस समय आदमी चुनाव लड़ता है तो वो पार्टी का होता है, और जिस समय वो किसी पद पे चला जाता है तो पूरे देश का होता है। अगर आज प्रधानमंत्री जी अपना आप कह लेंगे भाजपा का, तो उनकी सोच गलत है, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हें पूरे देश की जनता के हित में रखते हुए, न कि किसी एक निजी समुदाय को देखते हुए, उन्हें निर्णय लेने चाहिए जनता के हित में, और वो ले रहे हैं निर्णय व्यापारियों के हित में। और बड़े बड़े लोन माफ़ कर दिया जाता है माननीय अडानी के, और गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, कौन देगा इसका जवाब? अरे भाई, किसानों की तो सोच लो, जो किसान तुम्हें फसल पैदा करके देता है उसकी हालत तो देखो जाकर के आज क्या हो चुकी है। किसी के घर में आज की स्थिति यह है कि किसी घर में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो 10,000 50,000 रुपये नहीं निकाल पाता, और भाजपा की सरकार रहने से पहले हर आदमी के घर में 10-20 हज़ार रुपये रख के रहते थे। तो पैसा कहाँ जा रहा? इनकी पॉलिसी इतनी ख़राब है क्योंकि ये लोगों को पैसा छोड़ना ही नहीं चाहते। तो 2026 के अंदर आप भी शायद चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, और क्या आज़ाद समाज पार्टी सभी पंचायती चुनाव जो अलग अलग पंचायती हैं वहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी? हमारे मुजफ्फरनगर में 40 सीटें हैं, और 40 सीटों में से हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और देखो, आवेदन तो हमने भी किया, लेकिन वो तो हमारे जो है ना पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के जिम्मेदार लोगों का, जिसे चाहेगी उसे चुनाव लड़ाएंगे। यदि मेरी जगह किसी और को लड़ाएंगे तो मैं उसको दिल से चुनाव लड़ाऊंगा। हम मिशन के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं। यदि हमारे नेता को निर्णय लेंगे, हमारी जगह किसी और को लड़ाएंगे तो हम उसका साथ दिल से देंगे। यही बात हमारी सारी टीम में, हमारे वापस बहुत प्यार मोहब्बत है, मिल के काम कर रहे हैं मिशन के ऊपर, और हम इस जिले का, मुजफ्फरनगर का जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेंगे, ये हमें विश्वास है, क्योंकि जनता का हमें बहुत प्यार मिल रहा है। पिछली बार भी हम दूसरे नंबर पर रहे थे, भाजपा के बाद हम दूसरे नंबर पर थे मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत की सीटें निकालने, तो हमको तो भाजपा के हम किल्ली फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि लोगों से प्यार हमें बहुत मिल रहा, और अब मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, यहीं से शुरुआत करें। तो बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदाय, उसको लास्ट में आप कुछ शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समाज एक ही होता है। हम 85% को बहुजन मानते हैं, जो सारे मिलकर बहुजन होता है। तो उसमें अल्पसंख्यक भी आ गए, हमारे मुस्लिम भाई भी, जाट भी, SC OBC जितने जाट समाज में, जाट है, गुजर है, कश्यप, केवट, मल्ला, मांझी, पारस, सब लोग जो बहुजन के पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, तो ये हम सब बहुजन मूवमेंट में आते हैं। बहुजन का तो बहुजन लोगों को, खासकर मुस्लिम समाज को मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में अगर कोई भारत में अगर कोई उनकी सच्ची लड़ाई लड़ रहा तो वो लड़ रहे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। और मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि जो उनका सच्चा हितैषी है, हालांकि हमारी तरफ बहुत ध्यान मुस्लिम समाज का, बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, और आप नेताजी के साथ जुड़ें, और आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं मुस्लिम समाज को खासकर कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताजी दिल के बहुत अच्छे हैं, सबको साथ लेकर चल रहा। हमें ये भी पता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं चंद्रशेखर भाई से, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारी पार्टी की ताकत बने, और अगर हमारी पार्टी ताकत में आएगी तो हम ये वादा करते हैं कि आपके अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सके। साथियों, जैसा कि सभी लोगों के हमने व्यू देखे, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, तो आज का कार्यक्रम बड़ा ही सफल कार्यक्रम रहा, और बड़ी ही सुख शांति से ये कार्यक्रम जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो प्रण लिया वो भी सफल हुआ। साथियों, 50 लाख लोगों ने अलग अलग जगह पर, मीडिया ऑनलाइन अगर बात करें या फिर गांव स्तर पर बात करें, हर जगह पर आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थकों ने भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल है साथियों, वो अपनी जगह पर खड़े होकर सभी ने प्रियम्बल को पढ़ा, और प्रियम्बल के अंदर साथियों भारतीय संविधान की पूरी मूल भावना जो उसके अंदर समाई हुई है, पूरे संविधान को अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम प्रियम्बल को, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वो हमें पढ़नी चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़ी खबरों को लगातार आप देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद।